हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास 5 है। 5 का है पहला ही क्वेश्चन। तो इसमें कहता है कि यदि फलन n टेंड टू n और ये दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित है, जहां y दे रखा है हमारे को कि y बिलोंग टू n सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 x बिलोंग टू n के लिए है। तो देखिए, यह सिद्ध करा रहा है कि फलन जो है व्युत्क्रमणीय तथा फलन एक प्रतिलोम फलन भी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो दे रखा है उसे लिखते हैं। तो देखो बेटा, यहां दिया है फलन n टेंड टू y एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। और यहां दे रखा है बेटा हमारे को y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 x बिलोंग्स टू n के लिए ये दे रखा है। तो सिद्ध करना है, कि फलन व्युत्क्रमणीय तथा प्रतिलोम फलन है। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा काम क्या होगा, एकई के लिए होगा। एकई की हम सिद्ध करेंगे इसमें सबसे पहले। तो एकई के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां मान लेंगे, माना x1 x2 बिलोंग्स टू n। ये हमने मान लिया कि बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास, n है। किस प्रकार है, इस प्रकार है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। अब हमने ये वैल्यू दे दी कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, या एक्स वन एक्स टू बिलोंग कर रहा है किसमें, एन में। तो देखिए, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसलिए 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। अब देखिए, दोनों पक्षों में प्लस का है 3, तो इसको काट देंगे। अब बचेगा क्या हमारे पास, 4x1 इज इक्वल टू 4x2। 4 से ये 4 कट जाएगा क्यों, गुणांक में, इसलिए x1 इज इक्वल टू x2। अब ये दोनों बराबर आ गए, अतः करके लिख देंगे, अतः फलन एकई की है। फलन कैसा है हमारे पास, एकई की है। अब देखिए बेटा, हम आच्छादक की बात करेंगे। आच्छादक के लिए क्या मान लेते हैं बेटा हम, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब जो एफ एक्स की मान दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे पास, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पर 4x की वैल्यू निकाल लो, सॉरी 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3। तो ये यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास y माइनस 3/4। ये हमारे पास यहाँ क्लियर हो गया कि ये हमारे पास x का मान जो है y के पदों में आ गया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि y का कोई भी मान अगर हम रखते हैं तो ये पूर्व प्रतिलोम कहां बनाएगा, x वाले में जाकर के मिलेगा। अब ये जो दे रखा है y बिलोंग्स टू y और y माइनस 3 जो हमारे पास है, जो हमेशा 4 से
विभाज्य होगा। ये हमेशा जो है y बिलोंग्स टू y -3 जो हमेशा क्या होगा बेटा 4 से विभाज्य होगा। और क्या है इसमें, और x जो इसमें x है ये वाला हमारे पास प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए पूर्व प्रतिबिंब जो पूर्व प्रतिबिंब बनाता है वो कैसे बनाएगा, x बिलोंग्स टू n में मौजूद है, यहां लिख देंगे मौजूद है। अतः फलन कैसा होगा, आच्छादक। अब ये हमने पता कर लिया कि बेटा ये कैसा है, आच्छादक है। ये हमारे पास क्लियर हो गया, यानी एकई की भी है और ये आच्छादक भी है। अब आगे हमारे पास क्या पूछा था इसने कि व्युत्क्रमणीय और प्रतिलोम की बात की इसने, तो यहां लिख देंगे बेटा अतः फलन एकई की और आच्छादक हैं। दक है, ठीक है। इसलिए यह एक कैसा हुआ, द्विपदीय फलन है, द्विपदीय फलन है और व्युत्क्रमणीय भी है, व्युत्क्रमणीय है। जब द्विपदीय है तो ये व्युत्क्रमणीय है। अब प्रतिलोम फलन की बात करते हैं, ये क्लियर हो गया। पहला वाला जो हमारे पास दे रखा था व्युत्क्रमणीय की बात की थी इसने, तो ये क्लियर हो गया कि फलन एकई की और आच्छादक है, तो ये द्विपदी फलन है और व्युत्क्रमणीय भी है। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम। फलन एफ इनवर्स जो हमारे पास है सच दैट बाई, जो हमारे को बाई दे रखा है बिलोंग्स टू एन को हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं बेटा, फलन एन एफ इनवर्स बाई इज इक्वल टू एक्स के रूप में परिभाषित किया जाता है, रूप में परिभाषित किया जाता है। ये हमने लिख लिया और हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। ज्ञात क्या कर चुके हैं हम, x बराबर y माइनस 3/4 हम पहले ज्ञात कर चुके हैं कि x इज इक्वल टू y माइनस 3/4। इसलिए यहां लिख देंगे बेटा, अब इसलिए f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। ये वैल्यू जो हमारे पास आई ये व्युत्क्रमणीय आवेग सॉरी प्रतिलोम की, ये वाला जो प्रतिलोम था इस वाले की आ गई। तो देखिए बेटा प्रतिलोम भी हो गया हमारे पास, व्युत्क्रम भी हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर क। अब इसे हम थोड़ा हटा देंगे। अब है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर ख। यहां कह रहा है कि आलेखी विधि द्वारा उद्देश्य फलन, तो देखो इसमें दे रखा है बेटा उद्देश्य फलन दिया है, उद्देश्य फलन z बराबर
जो हमारे को दे रखा है 50x प्लस 20y, ये हमारे को दे रखा है और असमकाएं दे रखी हैं तथा असमका, असमकाएं हमारे पास 3 दे रखी है। 2x माइनस बाई, 2x माइनस बाई ग्रेटर एंड इक्वल -5, दूसरी दे रखी है 3x प्लस बाई ग्रेटर एंड इक्वल 3, और तीसरी दे रखी है बेटा हमारे पास 2x माइनस 3y स्मॉल एंड इक्वल 12, और x ग्रेटर एंड इक्वल 0 और y ग्रेटर एंड इक्वल 0, ये हमारे को दे रखा है। अब सबसे पहले जो असमका दे रखी है इसको बेटा समीकरण चेंज करेंगे, तो देखिए 2x माइनस बाई इज इक्वल टू -5, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। 3x प्लस बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 2, और तीसरा हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हो गया 3। तो सबसे पहले बेटा हम इसके बिंदु निकालेंगे, तो देखिए समीकरण 1 में यहां लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2, समीकरण दे रखा है 2x माइनस बाई इज इक्वल टू -5, तो 2 इंटू 0 माइनस बाई इज इक्वल टू -5, तो ये हो गया 0 माइनस बाई इज इक्वल टू -5, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो बाई बराबर आ जाएगा बेटा हमारे पास 5। बिंदु कितना होगा, बिंदु हो जाएगा 0,5। अब बाई बराबर 0 रखेंगे, रखने पर, तो बाई बराबर जब हम 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 0 इज इक्वल टू -5। अब हम यहां से 2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/2 यानी -2.5। तो बिंदु कितने होंगे, बिंदु हो जाएंगे बेटा -2.5, 0, ये हमारे पास निकल आया। अब देखिए समीकरण जो 2 दे रखा है, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे, रखने पर, तो दूसरा समीकरण हमारे को दे रखा है बेटा 3x प्लस बाई इज इक्वल टू 3, तो 3 गुणा 0 प्लस बाई इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 0 प्लस बाई इज इक्वल टू 3, तो बाई इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास 3। तो बिंदु कितने होंगे, बिंदु हो जाएंगे हमारे पास 0,3। अब जो हमारे पास दे रखा है समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे, इधर रख लो, y बराबर 0 रखने पर, तो देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3/3 यानी 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 1। तो बिंदु 1,0। अब देखिए समीकरण नंबर 3 ये हमारे पास दे रखा है, इसमें रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो 2 गुणा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये तो हो गया 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब y का मान निकालेंगे तो 12/-3, इससे से काटेंगे 4 बार, तो y की वैल्यू आ गई बेटा -4। तो बिंदु कितने होंगे 0,-4। अब देखिए यहां पर y का मान निकल आया, अब हम रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, अब देखिए यहां पर तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, ये हो गया हमारे पास। अब 2x ये 0 बन गया इज इक्वल टू 12 बन जाएगा, 2 से काटेंगे 6 बार, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 6 आ गया। तो बिंदु कितने हो जाएंगे हमारे पास 6,0। ये हमने 3 असमकाओं के जो बिंदु थे वो निकाल लिए। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा आते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं।
तो देखिए बेटा यहां पर हो गया 0 1 2, ये थोड़ा बेटा माइनस में है तो बाई वाला भी चाहिए हमें, थोड़ा छोटा करेंगे इसको, इधर ले लेते हैं। तो ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इधर भी आ जाएंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4 और -5, ऐसे ही नीचे आएंगे हम -1 -2 -3 -4 और -5 हो जाएगा ये हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर पहला बिंदु कितना दे रखा था बेटा हमारे पास, पहले समीकरण के जो बिंदु निकले हैं वो 0,5 निकले हैं, तो 0,5 यहाँ आ गए हम 0,5। फिर दूसरा बिंदु कितना था हमारे पास 0,3, 0,3 ये आ गया हमारे पास 0,3, नहीं बेटा मिस्टेक हो गई है। दूसरा वाला जो बिंदु है वो है बेटा हमारे पास -2.5, तो -2.5 देखिए यहां पर मिलेगा हमारे को -2.5, इसको इससे मिलाएंगे, ये जाएगा। अब यहां पर एक चीज देखनी है आपको, इसमें अगर असमकामा पहली वाले में अगर x बराबर 0 y बराबर 0 रख देते हैं तो ये कह रहा है कि बड़ा है, 0 बड़ा है तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला जो असमका दे रखी है उसकी बात करते हैं बेटा हम। अब दूसरी वाली समीकरण नंबर 2, अब इसमें देखो x बराबर कितना है हमारे पास 0 और y बराबर 3, तो ये आ गया 0,3, ये आएगा इस जगह पर 0,3। अब दूसरा वाला जो बिंदु है इसका वो आया हमारे पास 1,0, यानी यहां पर आ गए बेटा हम 1,0। अब इसको मिला देंगे, ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे हम, तीसरा वाला जो हमारे पास समीकरण दे रखा था समीकरण से बनाया है, उसके बिंदु कितने हैं हमारे पास 0, -4। अब देखिए 0, ये वाला 0, सॉरी ये मिस्टेक हो गई बेटा, ये बाई पे है, -4 यहां आएगा 0, -4, और दूसरा है 6,0। अब ये है हमारे पास 6,0, तो इसको और इसको हम मिला देंगे, तो ये चला गया। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा बेटा इसका कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है, यहां पर कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है, तो इसका कोई जेड का, अब पूछा गया कहता निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, तो निम्नतम मान और उच्चतम मान जब ही निकलेंगे कि जब कोई सुसंगत क्षेत्र होगा। यहां लिख दो अतः उद्देश्य फलन का कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है, इसलिए निम्नतम मान नहीं होगा। अब मान निकालने के लिए अभी हमें समीकरण 1 2 2 और 3 और 1 भी सॉल्व करने थे, लेकिन जब हमें क्लियर पता चल रहा है कि जब हमने ये खींच लिए समीकरण तो इससे कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं बन रहा है, तो इसलिए इसका कोई मान नहीं होगा, यही इसको हम खत्म कर देते हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास आता है ग, इसमें कह रहा है यदि ए तथा बी एन क्रम के दो आव्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय हैं, तो देखिए बेटा यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है ए और बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह
क्या दे रखा है, अवयव है। ये है जब ए और बी व्युत्क्रमणीय अवयव है तो दोनों का, यहां लिखेंगे बेटा, दोनों का गुणनफल भी व्युत्क्रमणीय होगा। इनका जो गुणनफल है वो भी व्युत्क्रमणीय होगा। तो करना है, तो सिद्ध करना है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये हमें प्रूव करके देना है। तो देखिए सबसे पहले हम बेटा करेंगे क्या, जब ये व्युत्क्रमणीय अवयव है तो क्या करेंगे, यहां x और x इनवर्स, देखिए हम जानते हैं कि x इनवर्स इज इक्वल टू x इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अवयव होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, इसलिए ये हमारे पास दे रखा है b इनवर्स a इनवर्स। अब ये जो वैल्यू दे रखी है तो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, ए बी का, यानी क्या निकालेंगे, अदिश गुणन। तो देखिए a को हम इधर पहुंचा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, b इनवर्स, यहां लिख लेंगे a इनवर्स a और b। तो अब ये वैल्यू जो हमारे पास बनी b इनवर्स, अब ये वैल्यू किसकी बनेगी बेटा, हमारे पास i की बन गई b। अब ये जो कोई मान आया वो किसका आया बेटा, हमारे पास ये आ गया b इनवर्स यानी b। अब इसका मान कितना हो गया, i हो गया। ठीक, अब हमने बाद में a b लिया था, अब पहले a b ले लेंगे, a b और b इनवर्स a इनवर्स, इसको लेते हैं अब हम। अब इसमें क्या काम करेंगे बेटा, देखिए a b इनवर्स और a इनवर्स, तो a, अब ये किसका मान बन गया बेटा, हमारे पास i का a इनवर्स, इसको लिखेंगे a इनवर्स। अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू होगी, a की, और a इनवर्स इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, i बन गया। देखिए ये भी i है, ये भी i है, यहाँ डाल दो समीकरण, एक डाल दो, यहाँ डाल दो समीकरण दो डाल, तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण एक व दो से ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, यही हमारे को इसने सिद्ध कराया था, तो ये हमने सिद्ध करके दे दिया। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं, अगले पिछले वाले सेट निकले गए उनमें आया है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि दो सदिशों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि सदिश ए प्लस सदिश बी का मोड स्मॉल देन एंड इक्वल मोड ए प्लस मोड बी। और यहां पर कह रखा है कि ए सदिश है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो, बी सदिश है वो भी हमारे पास नहीं नॉट इज इक्वल टू जीरो है। तो देखिए बेटा यहां पर हमें दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड स्मॉल देन एंड इक्वल मोड ए प्लस मोड बी, ये हमको बेटा देना है। और ए नॉट इज इक्वल टू जीरो कॉमा बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये हमको दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लेंगे बेटा, हम सदिश ए प्लस बी के
जो हमारे पास दे रखा है परिमाण के वर्ग से सिद्ध करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी का मोड निकालेंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब इनका हम डॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा a डॉट a, इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस a डॉट b, अब b का गुणा करेंगे तो प्लस b डॉट a, और ये हो जाएगा बेटा प्लस b डॉट b। ये हमने निकाल लिया। अब ये किसके बराबर हो गया बेटा, ये वैल्यू बराबर हो गई मोड a बन जाएगा, ये होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये b डॉट a है, ये a डॉट b है, तो डॉट में कोई हमारे पास चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो इसको लिख देंगे 2a डॉट a, वो सॉरी b, इसको कोष्टक में बंद कर दो, प्लस ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब यहां से हम हटते हैं थोड़े, तो देखिए हम जानते हैं या हमें पता है कि देखो a डॉट b का मान क्या होता है बेटा, हमारे पास a का मोड, b का मोड और cos थीटा, जहां cos थीटा का मान -1 से बड़ा या बराबर तथा 1 से छोटा या बराबर होता है, यानी -1 से ये cos थीटा का मान है वो बड़ा होगा और 1 से हमारे पास छोटा या इसके बराबर होगा। इसलिए अब यहां जो हमारे पास दे रखा है a डॉट b, जो हमारे को दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, तो इससे ये छोटा या बराबर मोड a और मोड b हो जाएगा। ये वैल्यू a डॉट b का मान रख देंगे। अब यहां लिखाएंगे a डॉट b का मान रखने पर, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू, अब इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ ये वाला चिन्ह आएगा, मोड a प्लस, अब इसकी जगह ये आ जाएगा बेटा 2 कोष्टक में मोड a और मोड b प्लस मोड b का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना, ये किसका फॉर्मूला बनेगा बेटा, हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर स्मॉल देन एंड इक्वल, ये बन गया बेटा हमारे पास मोड a प्लस मोड b का होल स्क्वायर का। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो इसके जो स्क्वायर हैं वो हट जाएंगे, इसलिए a प्लस बी का मोड स्मॉल देन एंड इक्वल मोड a प्लस मोड b। यही हमारे को इसने सिद्ध कराया था जो ये दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया बेटा, ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले सेट में भी कराया है, उससे पिछले में भी कराया है, लगातार क्वेश्चन ये हमारे पास आ रहा है, तो ये इसका संबंध है कि आने की इसकी पूरी संभावना है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे पेपर की दृष्टि से। अब ये हो गया
आगा वाला है। तो देखिए यहां पर दे रखा है, दिया है आई इज इक्वल टू, लिमिट दे रखी है π/6 और से π/3 और dx/1 प्लस अंडर रूट 10x। अब इसको जो दे रखा है इसको बेटा मान लेते हैं हम 1 इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं का समझ, ये a है तो देखो यहां पर लिख लो पहले a से b fx, अगर हमारे को दे रखा होता है fx dx, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको हम तोड़ देते हैं, प्रगुणन के प्रयोग से करते हैं बेटा इसको, a से b, ये हो जाता है f a प्लस b माइनस x dx। तो देखिए a प्लस बी निकालें, सबसे पहले हम a प्लस बी बराबर π/6 प्लस π/3, इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो पाई प्लस 2π बनेगा, ये इक्वल टू 3π/6, 3 से काट देंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा बेटा π/2। तो देखिए इसको लिखेंगे हम, इसी प्रगुण का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर π/6 से π/3 dx/1 प्लस अंडर रूट 10। अब a प्लस b की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, π/2 माइनस x। अब देखिए ये बनेगा बेटा हमारे पास i बराबर π/6 से π/3 dx/1 प्लस cot x, जब 10 90 माइनस थीटा कॉट बनेगा, cot x अंडर रूट में, ये हो गया बेटा हमारे पास। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ लेंगे किसमें, 10 में, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास π/6 से π/3 और ये बन गया हमारे पास यानी 1/1 प्लस 1/अंडर रूट 10x और dx। अब देखिए 10x को इधर लेके आएंगे, π/6 से π/3, अब ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 1/10x अंडर रूट में प्लस 1/10x dx। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं बेटा हम यहां से, तो देखिए i बराबर, अब ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा, π/6 से π/3, अब 10 अंडर रूट वाला जो है वो ऊपर जाएगा 10x अपॉन, इसको सीक्वेंस से लिख दो बेटा, प्लस क्या है तो 1 प्लस 10x अंडर रूट में है dx। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो इधर i और इधर भी i है, पहला वाला भी i है, तो ये हो गया बेटा 2i इज इक्वल टू, अब ये जो लिमिट वाली है इंटीग्रेशन साइन, ये तो कॉमन रहेगा, π/6 और पाई से π/3। अब हमारे पास जोड़ेंगे तो इसमें 1 है, इसमें 10 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x अंडर रूट में, और नीचे भी हमारे पास 1 प्लस 10x है रूट वाला dx। तो देखिए ऊपर वाले से नीचे वाला पूरा को पूरा कट जाएगा, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा बेटा, π/6 से लेकर के π/3, यानी यहाँ dx 1 dx बचेगा। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा बेटा हमारे पास x, लिमिट दे रखी है π/6 से π/3। अब थोड़ा इधर आते हैं तो 2i इज इक्वल टू, अब लिमिट लगाएंगे इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/3 माइनस π/6, तो देखिए 2i इज इक्वल टू, एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया हमारे पास, 2
पाई माइनस, अब यहाँ 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास पाई। देखिए यहाँ आ गया हमारे पास पाई अपॉन 6 है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, आई की वैल्यू निकालनी है। 2 का इसमें गुणा हो जाएगा पाई अपॉन 2 इंटू 6, यानी कितना आ गया बेटा पाई अपॉन 12। यही हमारे को सिद्ध कराया था बेटा इसने, RHS। देखिए पाई अपॉन 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, यानी हमारे पास सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको पढ़ाना अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। और इससे पहले बेटा एक बात और है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए।